दोस्तों किस तरह से नए-नए तरीके ढूँढे जाते हैं फ्रॉड करने के। आप देखिए कुछ दिन पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था एचडीएफसी बैंक में, लेकिन कुछ कारण से मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो कैंसल हो गया था, बन नहीं पाया था। तो आज मेरे पास मतलब आज कम से कम 10 दिन हो गए होंगे, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें बोला गया कि हम एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं और क्या आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है? तो मैंने जनरली बोलना ही था मुझे क्योंकि मैंने पहले भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ज़रूरत थी, तो वो बन नहीं पाया था। मैंने बोला कि हाँ, मुझे बनाना है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर रहे हैं, वहाँ आप हमें कुछ इस इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम यहाँ से आपका अप्लाई कर देंगे। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले मुझसे बोला कि हम एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि हाँ, बोलिए। उन्होंने मेरी डीओ भी पूछी, ईमेल आईडी, कंपनी का नाम पूछा, मेरा जो पोस्ट है वो पोस्ट पूछी, ये सब मैं बताता गया क्योंकि मैं तो जनरली यही समझा था कि एचडीएफसी बैंक से ही है क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले अप्लाई भी किया था। उसके बाद उन्होंने एड्रेस पूछा, मैंने सब चीजें बता दी, नियर बाय पूछा, वो भी बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज में, जो कि था एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो देखिए ये मैसेज मेरे पास एचडीएफसी बैंक से आया था जिसमें ओटीपी था। मैंने पढ़ लिया और मैंने वहाँ पे ओटीपी शेयर कर दी क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ था कि एचडीएफसी बैंक की जो क्रेडिट कार्ड है उसकी एप्लीकेशन का ओटीपी है। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना थी, मुझे पता थी, इसलिए मैंने ये ओटीपी शेयर किया उनके साथ। आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने ये जो ओटीपी उन्होंने भेजा था एचडीएफसी बैंक का, मैंने यहाँ पे शेयर किया। अब उसके बाद देखिए आप किस तरह से उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाना चाहा। फिर उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन कोड बजाज की साइट से आया होगा, वो बताए। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी क्या जरूरत है। आप देखिए बजाज की साइट से भी जो उन्होंने वेरिफिकेशन कोड मुझे भेजा था वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 2 बार उन्होंने मुझे बजाज की साइट से वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी भेजे थे। अब ये किस चीज़ के लिए थे आप देखिए यहाँ पे, ये थे मेरी जो बजाज कार्ड है उसके कार्ड को लॉगिन करने के ओटीपी थे, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ माँगी, मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत है? तो उधर से जवाब आया कि सर आपकी लिमिट वेरीफाई करने के लिए ये चाहिए। तो मैंने उनको जो गलत ओटीपी थे वो बताए, सही नहीं बताए क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं समझ गया था कि ये मेरे साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ये रॉन्ग है, रीसेंड कर रहा हूँ, फिर से भेजिए। तो मैंने बोला कि ओके। फिर उन्होंने भेजा, फिर से मैंने गलत बताया। तो आप देखिए वो फिर से लिख रहा है कि नहीं ये तो आपने गलत बताया है, रॉन्ग है, इनवैलिड आ रहा है। तो मैंने बोला कि ओके आप रहने दो फिर। तो उन्होंने बोला सर ओनली लिमिट वेरीफाई के लिए हमको ओटीपी चाहिए। मैं समझ चुका था, तो मैंने उसको सिंपल सा जवाब दिया कि मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं हूँ। इतने में उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो फ्रेंड्स देखिए तरह-तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। हम एक फ्रॉड के प्रति जागरूक होंगे तो दूसरा तैयार हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कभी भी किसी के साथ आप अपनी ओटीपी और ये पर्सनल चीजें वो शेयर मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पर्सनल डिटेल शेयर कर भी दी तो आपका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है ओटीपी। ओटीपी बिना एसएमएस पढ़े, बिना जांच परख के किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। क्योंकि मेरी जो बजाज की लिमिट है वो बहुत है। अगर बजाज की मैं ओटीपी बता देता तो वो मेरे साथ कम से कम 1,80,000 70,000 रुपए का कितने का भी फ्रॉड कर सकता था। तो इस इन ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति जागरूक बनिए फ्रेंड्स। चाहे सरकार कितनी भी जागरूक करे, लेकिन अगर जब तक हम अपनी खुद से जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम ओटीपी खुद पढ़कर नहीं देंगे किसी को, मतलब ओटीपी तो बहुत बार अपने को देना ही पड़ती है, किसी कारण से कुछ चीजों में हमको ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस एसएमएस में स्पष्ट लिखा रहता है कि ये ओटीपी किस कारण से मांगी जा रही है या ओटीपी किस चीज के लिए हमारे मोबाइल पर आई है। अपन बिना पढ़े अगर मैं उस समय एचडीएफसी बैंक की ओटीपी के साथ में ही उसने मेरे साथ बजाज की ओटीपी भी शेयर की थी, तो अगर मैं गलती से जो बजाज की तरफ से ओटीपी आया था वो उसको बता देता तो वो मेरे साथ आज फ्रॉड कर लेता। तो फ्रेंड्स जागरूक बनिए और हमेशा फ्रॉड होने से अपने आप को बचाते रहिए। थैंक यू सो मच।